जेड अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बोलता है गुस्से में, भविष्य में तुम्हें एक इंसान जरूर मारेगा। वो बोलता है मुझे बताओ वो कौन है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो समझ जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो जेड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। वो जेड की यादों में जेड के दोस्तों को देखता है जिसे वो इस दुनिया में अपना परिवार मानता था। सिल्फ और वो जानते हैं कि वो एक महान योद्धा था। कव और गैलीलियो जान चुके हैं कि सिल्फ ही सिल्वर ब्लेडर है जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। तभी लॉयड पुल को तोड़ देता है। उसने इस समय अदृश्य मंत्र का उपयोग किया है जिससे कोई भी उसे नहीं देख पा रहा है। जिसके बाद उनके बीच लड़ाई होती है। वो अलग अलग मंत्र का उपयोग करता है। वो टेलीपोर्टेशन से उस जगह से गायब हो जाता है। लॉयड ताओ की स्पेक्ट्रल डिटेक्शन का उपयोग करता है जिससे वो जहाँ जहाँ जाता है लॉयड को उसके बारे में पता लग जाता है। वो सोचता है उसने अब तक जेड की शैडो वोल्फ क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया। उसने झील को गर्म कर दिया है जिस वजह से कोई भी किसी को भी नहीं देख पा रहा है। वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है जो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके उसके क्लोन को मार रहा है। वो बताता है जेड के शरीर को कोई नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसके शरीर के अंदर हूँ। वो ग्रीम को बात करने से मना करता है क्योंकि अगर उसने बात करी तब गुसर्मे को उनके बारे में पता लग जाएगा। वो बहुत सारे क्लोन बनाता है। लॉयड के पास एक तलवार भी है जो उसके माना को बढ़ा सकती है। लॉयड उस तलवार पर मंत्र लिखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था। ग्रीम को पूरा विश्वास हो चुका है कि लॉयड गुसर्मे को हरा नहीं सकता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। तभी वो अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाता है। वो पूछता है जेड क्या तुम यहाँ पर हो? ब्रेन और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी उसे एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं। अब वो समझ चुका है कि उसे क्या करना है। वो उसके सामने आता है। वो बोलता है जादू एक अच्छा उदाहरण है, वो इंसानों के सपने को पूरा कर सकता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं। वो टेलीपोर्टेशन से उस पर वार करने लगता है, लेकिन लॉयड उसे बड़ी आसानी से हराता है। लॉयड एक पत्थर के ऊपर बैठ कर कहता है गुसर्मे तुम कौवे और ग्रीम का एक एडवांस वर्जन हो जो उनसे थोड़ा सा ताकतवर है। वो बोलता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच कहो तो तुम जैसे प्राणी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्या तुम जानते थे जेड अपनी जिंदगी की आखिरी सांस में तुमसे क्या बोलना चाहता था? उसे याद आता है कि उसने एक ऐसे इंसान के बारे में बोला था जो उसे हरा सकता है। उसे गुस्सा आता है जिस वजह से वो टेलीपोर्टेशन से उस पर हमला करने लगता है। लॉयड उसे बहुत ज़्यादा पीटता है जिससे वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। लॉयड की अपनी इस जिंदगी और पिछली जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो जादू का अध्ययन करना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि मंत्र का आविष्कार करने वाला इंसान किस तरीके का होगा, उनकी सोच क्या होगी और उनके क्या सपने होंगे। कुछ जादूगर अच्छे होंगे तो कुछ जादूगर डरावने, तो कुछ जादूगर हमेशा खुश रहने वाले होंगे और शायद वो अपनी पूरी जिंदगी नए नए और महान जादूगरों से मिल सकेगा।